कंट्रोवर्सी के सी से भी मेरा कोई रिलेशन नहीं है प्लीज। गेट पे ही शुरू होती है, वहीं से शुरू हो जाती है कि कौन आज आया कौन गया। पढ़े रहते हैं और कभी बोलते हैं कि मैम आपके लिए आए मैम प्लवन जी को बात करवाइए। दिनेश जी इज माय को स्टार। तो खूबी ये है कि नहीं, पहले कमी बता दे। पवन जी की कमी ये है कि वो बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। अच्छा। बातों में आ जाते हैं। खेसारी जो पहले कमी से शुरू करती हूँ, मुझे लगता है उनको लीगल टीम हायर करनी चाहिए। दिनेश जी जब सेट पे रहते थे तो बड़े वो छुई मुई टाइप के रहते थे, बात करने से डरते थे, चुम्मा लेने में डरे थे, ओवरऑल सीन करने में डरे थे। नहीं उस दौरान कभी होता ना कोई आके ऐसे करके चला गया और आप खाली डर के खड़े रह गए और वहीं पे रुक गए। मेरी कजिन रहती थी, बहुत बोल्ड रहती थी, अपने साथ ना ब्लेड कैरी कर लेती थी, ब्लेड सीधे। योगी बाबा के वजह से हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। पहले हम नहीं उत्तर प्रदेश के शोज लेते थे या बिहार के अपने शोज लेते थे, बहुत डरते थे। 6 महीने बाद दद्दू का फोन आता है और मैं साइन थी सुधाकर बुकाड़े की फिल्म लंदन में शूट होने जा रही थी, जिसके लिए मेरा वीज़ा सब लग गया था। और सडनली दद्दू का फोन आता है कि बेटा मेरे लिए कभी कुछ करोगी। आपको पता आप कंट्रोवर्सी के ऊपर रहती हैं, कंट्रोवर्सी के साथ रहती हैं हमेशा। नो वेज, कंट्रोवर्सी के सी से भी मेरा कोई रिलेशन नहीं है प्लीज। बहुत तगड़ा रिलेशन है आपका। यू डोंट नो? नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। आपकी बिल्डिंग में नीचे पवन सिंह रहते हैं। ओह माय गॉड। बिल्डिंग में नीचे, करेक्ट, ओके। बिल्डिंग में नीचे कंट्रोवर्सी आपके आसपास हमेशा मौजूद रहती है। गेट पे ही शुरू होती है, वहीं से शुरू हो जाती है कि कौन आज आया कौन गया, पवन जी आज बिल्डिंग में है नहीं है। एंड डोंट बिलीव मी, इतने सारे फैंस हैं जो यहाँ पर आकर खड़े रहते हैं और कभी बोलते हैं कि मैम आपके लिए आए मैम प्लवन जी को बात करवाइए। हाँ, वो मैंने उनका इंटरव्यू किया, यू विल नॉट बिलीव, मुझे ऐसे ऐसे फोन आए, भैया इतने लाख ले लीजिए, पवन भैया से मिलवा दीजिए, आप जो कहेंगे वो कर देंगे, हम बस पवन भैया से मिलवा दीजिए। मतलब these are comments on those interviews. I have seen एक लड़की है जो पटना से फ्लाइट के टिकट करवा के यहाँ पर आई है, 2-3 दिन से नीचे खड़ी रही है कि हमको आप मिस इंडिया की सुहानी सा हैं, हमको आपसे मिलना था। और फिर धीरे से पवन जी भी यहीं रहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पवन जी यहीं पे रहते हैं, तो उनसे मुलाकात हो सकती है। मैं पटना से आई और रोना शुरू कर दी। मैंने कहा ये कौन सा पागलपन है भाई कि लड़कियां वहां से मतलब आ रही है, समझ में तो आ रहा है कि फैन फॉलोइंग कहाँ पे जा रही है उनकी। 100% इट इज क्रेजी। चलिए पवन जी और बाकी सबकी बात तो करेंगे, पहले पाखी की बात करते हैं। बिल्कुल करिए। आजकल क्या कर रही हैं आप, ये बताइए। आजकल अभी शो खत्म हुआ है मेरा रज्जो, स्टार प्लस पे बहुत लखनऊ के बैकड्रॉप पे एक कहानी आई है, इस बात से बहुत अच्छी टीआरपीज बटोरा है शो। देन टाइमिंग शिफ्ट हो गया, उसके वजह से उन्होंने ये किया, बट आई रियली गॉट अ वेरी गुड रिव्यू। और टेलीविजन का एक अलग फ्लेवर देखने में मिला, मतलब सिनेमा हम लोगों ने किया और सिनेमा का एक अलग वे ऑफ प्रेजेंटिंग होता है, बट टेलीविजन इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट रहा और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। इट वॉज वेरी गुड फॉर वंस। अच्छा, इन भोजपुरी इंडस्ट्री यू वर्कड अ लॉट with almost every big actor, every big superstar. How you entered? Entry कैसे मारी आप? मतलब बचपन से था कि बनूंगी तो हीरोइन बनूंगी, मैं हीरोइन हूँ? नहीं, बचपन से हीरोइन वाला बहुत ये रहा है। मैं श्रीदेवी जी को, माधुरी दीक्षित जी को और सबको देख के बड़ी हुई और मुझे वो था कि ग्लैमर कोशेंट जो है वो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है और ऑलवेज वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहा है। बट सिनेमा वॉज कि मुझे अपने टैलेंट पे कुछ करके दिखाना है, तो ऐसा क्या हो सकता है जो मैं करूं। और ऐसा था कि फेमस भी नहीं होना है, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ एंड सी हाउ इट गोज, एंड मुझे करना है। और शुरुआत वहाँ से हुई। नो डाउट जब शुरुआत हुई तो मुझे सिनेमा के प्रति जो एक प्यार, मतलब एक आर्टिस्ट वाला जो एक जुनून होता है ना, वो उस वक्त नहीं था, क्योंकि मेरी भूख कुछ और थी और मैंने उस वे में उसे शुरू किया। लेकिन जब करती गई और सिनेमा को फील करती गई तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो एक्टर था वो जग गया। एंड वाइल डूइंग दिस फिल्म्स मुझे ये समझ में आ गया कि आप एक सिर्फ कैरेक्टर हो और आपको सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है। वो अपने परफॉर्मेंस से है, वो अपनी अदायगी से है, वो अपने प्यार से है, वो अपने रोमांचक एक्सप्रेशंस और लोगों के लिए ग्लैमर क्वेश्चन के मेरी हीरोइन, वो उनको फेल होना चाहिए। सो निरवा रिक्शा वाला टाइप की जब मूवी आई तो लोगों ने वो एक अलग फ्लेवर और एक विधायक की लड़की कैसे, हाँ मतलब कैसे मिली, कैसे आपको वो फिल्म, हाउ यू मेट निरहुआ?
बेसिकली मेरी सबसे पहली फिल्म थी वो मैं टेलीविज़न शो कर रही थी मैं बनूंगी मिस इंडिया, जिसकी वजह से मुझे इंटीरियर में काफ़ी लोग जानते थे और फिल्मों की ऑफर्स आ रही थी। बैरी पिया के जो डायरेक्टर थे ज्ञान सहाय जी, सारेगामापा वो शो डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस उसके जो राइटर थे वो उन्होंने ऐतराज़ फिल्म भी लिखी थी। दद्दू उनको बुलाते हैं हम, और दद्दू ने ये फिल्म मेरे पास लाई कि आपने उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है, मुझे चाहिए कि आप ही फिल्म कीजिए। तो पहले तो जब फिल्म ऑफर हुई तो फॉर सम रीज़न मैंने कहा कि मैं फिल्म नहीं कर पाऊंगी और 6 महीने तक फिल्म क्यों मना किया? ध्यान से निकल गई। क्यों मना किया? फॉर सम रीज़न मुझे कुछ उनकी बातचीत समझ में नहीं आई, टर्म समझ में नहीं आए, तो आई सेड इट्स ओके वी विल नॉट डू द फिल्म। 6 महीने बाद दद्दू का फ़ोन आता है और मैं साइन थी सुधाकर बुकाड़े की फिल्म लंदन में शूट होने जा रही थी, जिसके लिए मेरा वीज़ा सब लग गया था। और सडनली दद्दू का फ़ोन आता है कि बेटा मेरे लिए कभी कुछ करोगी। और इसके पहले का एक वाक़या बताना ज़रूरी है कि दद्दू ने मुझे उसके पहले एक बार ऐसी कुछ बात कही थी कि फिल्म करो ऐसी जो 100 बार लोग अगर वो फिल्म एक देखे और आपको पूछे नहीं, इससे बेटर है कि एक फिल्म ऐसी करो कि लोग 100 बार उसको देखना चाहें और बार बार देखें। तो ये बात जहन में कहीं ना कहीं बैठी थी कि ओ दिस इज़ हाउ परफॉर्मेंस इज़, जो क्योंकि मैं बहुत रॉ थी ना, मैंने कोई एक्टिंग कोर्स किया ना मैंने कुछ पर्टिकुलरली मतलब एक्टिंग के लिए किया था। इट वाज लाइक कि आई वाज थ्रोन, टैलेंट पे कुछ करना है, क्या करूं, अच्छा ये भी हो सकता है, लेट मी ट्राई। इस तरीके से मैंने अपना स्टेप इन किया था इंडस्ट्री में। उसमें उन्होंने जब कहा तो उनका फ़ोन आया और फ़ोन में उन्होंने कहा कि ओके इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी, करोगी मेरे लिए कुछ? मैंने कहा हाँ दद्दू बताइए ना। तो बोले कि कुछ पूछना नहीं है, ये फिल्म को तुमको करना है। मैं दद्दू ये सब चीज़ें हैं। बोले कुछ नहीं, बस मेरे लिए करना है। मैंने कहा जब आपने ऐसा कह दिया है तो फिर आपने मुझे कुछ बात बताई और वो मेरे जहन में है और मैं ये कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है बाकी सब बातें आप करेंगे, मैं फिल्म कर रही हूँ। और मैंने सुधाकर बुकाड़ी जी को रिक्वेस्ट करके वो फिल्म उनकी छोड़ी, जो मेरी नकुल वैद और एक न्यू कमर थे उनके साथ में लंदन जाने वाली फिल्म। और 27 तारीख से मैं सीधा शूटिंग पे पहुँच गई, निरहुआ रिक्शा वाला। एंड कहीं ना कहीं संतोष मिश्रा जी की वो एक राइटिंग स्किल के ऊपर मेरी अदायगी और एक जो छोटी छोटी हरकतें, ढेर ना उड़ा दे, और ये सब चीज़ें ना मुझे कहीं ना कहीं बहुत भा गई करते करते। परफॉर्मेंस लेवल पे सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन भी रहता था, डायरेक्शन भी दिनकर जी ने काफ़ी अच्छा किया था। उसके अलावा दिनेश जी जब सेट पे रहते थे तो बड़े वो छुई मुई टाइप के रहते थे, बात करने से डरते थे कि बम्बई से के वो हीरोइन आइल बाड़ी, तो इनसे हमारा कुछ नहीं पटेगा, हम नहीं बात कर पाएंगे, थोड़ा डर डर के रहते थे। और पहला ही सीन ऐसा लगा दिया था जहाँ पे लिटरली मतलब इट्स लाइक कि विधायक ने उनको मार दिया है और उनको भगा रहे हैं वहाँ से, और उन्होंने आके मतलब विधायक की बहन को चुम्मा लेके बगावत मोड़ ली, इस टाइप का वो सीन था। तो बहुत डरे थे वो भी कि ये कैसे करना है। फाइनली वो बहुत अच्छे से विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन सीन तो हो गया। तो चुम्मा लेने में डरे थे, सीन ओवरऑल सीन करने में डरे थे? नहीं, बेसिकली उनको कहा गया था कि एक्चुअली आपको किस करना होगा, बाय विच ही वाज लाइक फ्रेंजी और कांप रहे थे। बट ब्यूटीफुली उसको सीन को हम लोगों ने कर लिया, देयर वाज नो कंट्रोवर्सी एट ऑल, और फिल्म भी बहुत अच्छे से हो गई। एंड वो फिल्म करते वक्त ही पता चल रहा था कि एक सिनेमा का जो जुनून है ना वो कहीं ना कहीं किस लेवल पर जा सकता है। और एक कहानी अगर रोमांचक हो तो बिना किसी वल्गैरिटी के आप एक अच्छा सिनेमा कर सकते हो। आप पूरी सिनेमा को देखिए उठा के, लोगों ने इतनी पसंद की उस फिल्म को और उसमें एक डिंट ऑफ वल्गैरिटी या कुछ सेक्सुअलिटी नहीं है। तो आई लव दैट कि ऐसा सिनेमा भी इतना बड़ा हिट हो सकता है, तो वाई नॉट। और हमने हमेशा कोशिश की, जितने साउथ के टेक्नीशियंस थे, रामा नायडू सर के साथ में हमने फिल्म की, सुरेश प्रोडक्शंस विच इज़ सच अ बिग नेम, तो हमारी ज़्यादातर फिल्में और हमारी कोशिश जब भी हम टुगेदर लाइक वी यूज्ड टू वर्क विद दिनेश जी, तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि ऐसा सिनेमा किया जाए जो टेक्निकली साउंड हो, लोगों को अच्छा सिनेमा देखने मिले, क्योंकि भोजपुरी में टेक्नीशियंस, अच्छे टेक्नीशियंस की बहुत कमी मुझे महसूस हुई। आप साहित्यिक सिनेमा बाकी जितनी मीडियम में आप उठा के देखेंगे, आप देखेंगे कि दे मेक सच ब्यूटीफुल फिल्म्स इन लेस प्राइस, वैराज हमारे यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी कम दिखने मिलती है, बिकॉज इट्स अ लाइक
मोर ऑफ सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री। राइट, अब ज्यादा हो गई है। जी, क्योंकि अब प्रोमिनेंटली फील हो रही है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपका खुद एक खेसारी के साथ गाना जो था, खेसारी लाल यादव के साथ बंगलनिया, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता मिलियन है। और कहाँ हाँ जी, और वो मुझे लगता है कि ऑडियंस जब देखना चाहती है आपको और आप बहुत काम नहीं कर रहे हो, तो ये जो छोटे छोटे एक 3 नंबर के 3 मिनट वाले जो गाने होते हैं, वो 3 मिनट के गाने बहुत एक ग्लैमर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एंड ऑडियंस की वो भूख भी सैटिस्फाइड होती है कि ओके आप काम नहीं कर रही है तो ओके आई हैव डन द सॉन्ग, एटलीस्ट आप दिख गए, पीपल आर हैप्पी। सो आई वांट टू डू मीनिंगफुल सिनेमा नाउ, क्योंकि हमने इतना काम कर लिया, अब फिर वही रेपुटेशन सिनेमा करे तो उसमें मजा भी नहीं है। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? आमतौर में पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन जाए भैया, मतलब कुछ ढंग का कर ले। मेरे पेरेंट्स में आई लॉस्ट माई फादर जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और उसके बाद में मेरी मॉम थी जो बहुत छोई मई और घर में मतलब रहती थी, तो उनको यही था कि बस शादी कर लो तुम। हाँ, पेरेंट्स को ये होता है, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान में हम पैदा होते हैं शादी करने के लिए, दूसरा बच्चे पैदा करने के लिए कि शादी कर ले बेटा, सब सेट। तो नो डाउट मेरी स्वीट सी मॉम जिनका नाम सीता है, तो वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, और मेरा ये था कि मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करूं, और मुझे पढ़ने की बहुत मतलब चाहत स्ट्रांगली थी। आई वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज, फर्स्ट रैंकर थी, तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं अपना CS कंप्लीट करूं, बट एज यू से व्हेन इट्स मॉम, तो आप उनके सामने अपने हाथ और मत्था सब टेक देते हो, तो मैंने शादी कर ली। सो देयर वाज सम गैप, एंड देन आई हैड टू मेक सर्टेन डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। तो वो डिसीजंस करने में मैंने सोचा कि मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे परिवार के फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, इट वुड बी दैट आई लिव थोड़ी सी एक अज्ञात जीवन को मेरे को जीना होगा और मेरी लाइवलीहुड कमानी होगी। और वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो मेरे टैलेंट पे हो। अब आप जानते हो हमारी इंडस्ट्री कैसी है, तो इसमें मैंने अपना एक वो रूप अपनाया जहाँ पे मुझे सिर्फ फिल्म करनी है शौकिया तौर पे, मैं करूँगी अगर मुझे अच्छी लगेगी स्क्रिप्ट, ये एटीट्यूड के साथ में मैंने काम शुरू किया। मैं साउथ इंडियन हूँ, तो 2 साउथ इंडियन फिल्म्स ऑफर होती थी, मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करने के वजह से ये था कि मैं जहाँ काम करूँ वहाँ मेरी फैमिली से रिलेटेड कोई भी ना हो। ओके, एंड दैट इज़ हाउ आई केम टू इंडस्ट्री। वहाँ से बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय लक, लोगों का प्यार, मेरी एक्टिंग की सच्चाई और मेरी जीवन की सच्चाई ने मुझे एक ऐसे मोड पे खड़ा कर दिया जहाँ पे मुझे काम और काम का पैशन समझ में आने लगा ग्रेजुअली, एंड दैट्स हाउ आई पिक्ड अप डूइंग सिनेमा। कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसके बाद लगा आपको कि ओके अब मैं स्टार बन गई, या अब आई हैव अचीव्ड? निरहुआ रिक्शा वाला। उसी के बाद मैं इतनी ब्लेस्ड रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। मेरी पहली फिल्म थी बैरी पिया, जिसके लिए मुझे क्रिटिकली अवार्ड मिला। 3 साल मैं बनूंगी मिस इंडिया शो किया था वहाँ, उसके बाद में मुझे फिल्म मिली थी। और सेकंड फिल्म थी रवि किशन जी के साथ में और नगमा जी के साथ में। सो आई वाज ब्लेस्ड टू डू कॉन्टिलो फिल्म, सेकंड फिल्म ओनली, बिकॉज मेरा फेस और मेरा रेप्लिका उनको थोड़ा सा एक अलग लगता था, बीइंग फ्रॉम अ लिटरेट बैकग्राउंड, थोड़ा एक वो ऑरा भी डिफरेंट पोर्ट्रे होता था। इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि बहुत हीरोइंस अपने बॉडी पे काम नहीं करती थी उस वक्त, चल जाता था, लेकिन मुझे जब मैं चाहती थी कि कुछ करूं तो कुछ भी अगर मैं हाथ में लेती हूँ तो मुझे लगता है मैं परफेक्शन के साथ करूँ। तो आई वर्कड ऑन माई बॉडी, आई लुक्ड परफेक्ट ऑन स्क्रीन, और मुझे लगता है कि एक डिफरेंट ऑरा इंडस्ट्री में क्रिएट हो गया कि हीरोइंस भोजपुरी में ऐसे भी होती हैं। और वहाँ से वो एक जर्नी शुरू हो गई जहाँ पे आई गॉट बैक टू बैक फिल्म्स। थर्ड फिल्म वॉज निरहुआ रिक्शा वाला, और उसमें तो लोगों ने दिनेश जी को और मुझे, हमारी केमिस्ट्री को इतना प्यार दिया कि उसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। दो आई वर्कड विद एवरीवन, मनोज जी हुए, रवि जी हुए। वही मैं उस पे आ ही रहा था, क्योंकि कुछ बहुत सारे सीक्रेट्स पता होंगे ना। अच्छा, पहले आपसे आपके वाले सीक्रेट जान लेते हैं, देन विल कम टू दोस। आप डिफेंस पे भी कुछ काम कर रही हैं, आपने मुझे बताया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देयर इज वन आर्ट। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि जब हम बड़े होते वक्त हम, हर एक लड़की अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस किसी ना किसी के पास से ना फील करती है जहाँ पे वो अपने बॉडी को लेके बड़ी कॉन्शियस हो जाती है कि ये ऐसे मेरे साथ में क्यों कर रहे हैं या क्यों हो रहा है। मेड बी सम टीचर, मेड बी सम अक्वेंटेंस, कोई ना कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि आपके वो बाल मन में ना चीज़ें बैठ जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं।
और ये अवेयरनेस बच्चों को नहीं होता है, पेरेंट्स भी उन चीज़ों को बहुत हाईलाइट नहीं करते, बिकॉज हम लोग इंडियन हैं, एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है, तो हम सोचते हैं कि बच्ची है अभी और नहीं बताते हैं। लेकिन आज दुनिया बहुत आगे चली गई है, लोग अलग अलग किस्म के आपके सामने आ जाते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और ये मैंने फील किया स्ट्रांगली कि एक हर लड़की को अपने बॉडी के बारे में, अपने बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। आज हमारे पास ऐसे शिक्षण पद्धति नहीं है जहाँ पे लोगों को ये अवेयरनेस हो कि आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए अगर आपको कोई चीज़ के लिए नो बोलना है तो वो आप फॉर्मली बोल पाए। ये कॉन्फिडेंस लड़कियों के मन में अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम जब बोलते हैं कि अरे यार यहाँ इस लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ, कहीं उसके साथ में कहीं पे रेप हुआ, निर्भया हत्याकांड हुआ, ये कांड तो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन कांड का रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं है। हम मार्च करते हैं, कैंडल्स लेके चलते हैं, उसके बाद में हम 4 दिन के बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं रेप होता है। वर्ल्ड में एवरी 2 seconds देयर इज़ 1 रेप हैपनिंग, बट व्हाट आर वी डूइंग? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दिल में ये था कि मुझे, अगर मैं एक महिला हूँ, अगर एक माँ हूँ, अगर मैं बच्चों की या अपने जितने भी फीमेल ऑडियंस है उनकी मदद करना चाहती, तो मुझे जेन्युइनली इस डायरेक्शन में कुछ करना चाहिए। एंड देन केम दिस आर्ट ऑफ विंग चुन। विंग चुन इज़ एन आर्ट जहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस के, अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हुए आप स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग, आपका मेल अपोनेंट हो या फीमेल अपोनेंट हो या कोई चोर हो, कोई भी हो, उसको आप कितने भी असहाय, कितने भी निर्बल है, तो भी आप अपने हाथ के कला से आप सबसे पहले अपने आप को बचा सकते हो और फिर ऐसे उसके एक ऐसे वीक मोस्ट पॉइंट पे आप उसको अटैक कर सकते हो और उसको ढेरोशाही कर सकते हो। तो ऐसी टेक्निक अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लाए, अगर हम सोचते हैं कि भाई हमारा मैथ्स का सेशन चल रहा है या आप विज्ञान सीख रहे हैं, तो उसके साथ में आप स्पोर्ट्स सिखाते हैं, व्हाई नॉट टीच दिस सेल्फ डिफेंस टेक्निक इन योर स्कूल लेवल्स। सो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं स्कूल्स में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कराती हूँ कि ये चीज़ें हैं। उनके इंसिडेंसेस सुनती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे इतना दिल में दबी चीज़ें हैं वो बोलते हैं, अवेयर कराते कि ओके हम मार्केट में जाते हैं तो 6-7 के बाद में तो मम्मी भी बोलती है कि नहीं भैया को लेके जाओ। पर जैसे पर आप ही बताइए कि हम भैया को लेके जाएंगे तो भैया क्या करेंगे? भैया भी तो उतने ही वीक है जितने हम हैं। सो फाइनली इट्स मॉरल थॉट प्रोसेस कि आप लड़का हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, बट भैया भी उतने ही साल के हैं, 13 साल के, 14 साल के, तो डर तो उनको भी उतना ही। तो व्हाई नॉट एडुकेट एंड एक वो अवेयरनेस क्रिएट कराए, और वो अगर हम शिक्षण पद्धति में ला सकूं मैं, तो मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सो आई एम डेडिकेटेडली वर्किंग टुवर्ड्स इट। आपने वैसे लड़कों को पीटा है कब? मैं सबसे डरपोक बच्ची रही हूँ। इवन कॉलेज लेवल पे भी हम जब लिटरली मतलब मिथिबाई कॉलेज में मैं कुछ पढ़ने जाती थी और मुझे अंधेरी से पारला के लिए ट्रेन चेंज करनी होती थी। उस दौरान कभी होता ना कोई आके ऐसे करके चला गया और आप खाली डर के खड़े रह गए और वहीं पे रुक गए। मेरी कजिन रहती थी, बहुत बोल्ड रहती थी, अपने साथ ना ब्लेड कैरी कर लेती थी, ब्लेड सीधे, या एंड शी इज लाइक के उस वक्त नहीं था, बट उसका वो इंसिडेंट मुझे डरा था, तो मैंने कहा दिस इज क्राइम, यू कांट डू दैट। तो उसका यही कहना होता था कि वो जो कर रहा है वो क्राइम नहीं है, तो मैं अगर मेरे साथ में कुछ प्रोटेक्शन तो वो क्राइम है। मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, इसके लिए मैं लेके चल रही हूँ। बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में मेरे चीज़ बैठ गई कि ओके सेल्फ डिफेंस के लिए एक औरत को यहाँ से स्ट्रांग होना, एक लड़की को यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं बहुत प्रोपेगेट करना चाहती हूँ इस चीज़ को, एंड आई रियली फील हैप्पी डूइंग इट। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ, तो उस पे व्हाट आर योर थॉट्स? क्योंकि आप मतलब मोस्टली एक्टर्स बचते हैं चीज़ों पे बोलने से, मोस्टली मुझे लगता है, बट आई थिंक मैंने ना फिल्में की है, जैसे एक फिल्म की थी मैंने जो दीपक सावंत जी की फिल्म थी, और वो अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी और गुलशन ग्रोवर जी उसमें पार्ट रहे हैं। तो वो फिल्म रही है महिला आरक्षण पर, दिनेश जी भी उसका पार्ट रहे हैं। तो यही टॉपिक था कि लड़की ने एमए किया हुआ है और एक लड़के से शादी हो गई जो किसी पॉलिटिशियन का चमचा है। अब उनको विमेन रिजर्वेशन को सीट्स जो रिजर्व की है
उसको लेके उन लोगों को फीमेल कैंडिडेट चाहिए, तो बिकॉज वो चमचा है, उसकी बीवी सुन ही लेगी, तो उसको वो सीट दी जाती है। अब आप रहिए घर में, काम तो हम ही कर रहे हैं, तो बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं, नो डाउट विमेन रिजर्वेशंस को आप सीट्स अलॉट करते हैं, पर क्या उनको उतने लेवल पे काम करने दिया जाता है? क्या जेन्युइनली विमेन डिजर्व करती हैं? अगर एक लड़की जब बच्ची होती है, बहन होती है, फिर बेटी होती है, माँ होती है, और उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देती है, उतनी ताकत वो रखती है, तो कांट शी डू एनीथिंग कॉन्क्रीट फॉर द सोसाइटी? ऑफ कोर्स शी कैन। सो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड मूव, एंड श्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर लीडरशिप में आई फील इंडिया इज लीडिंग इन अ डिफरेंट वे, इट इज़ ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड आप वर्ल्ड लेवल में देखेंगे इंडिया का आज नाम लिया जा रहा है, उसकी तूती बोली जा रही है, कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो आई फील बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो उन्होंने शुरू किया है, उनके इस एरा में हम हैं, तो वी फील कंपैरेटिवली प्रोटेक्टेड, एंड योगी बाबा के वजह से हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। पहले हम नहीं उत्तर प्रदेश के शोज़ लेते थे या बिहार के अपने शोज़ लेते थे, बहुत डरते थे कि रात को जाएंगे कुछ हो जाएगा गलत। आज हमको किसी बात का डर नहीं है, आज हम बहुत केयरफ्री घूम रहे हैं वहाँ पे। तो ये उनके लीडरशिप में हुआ है, हो रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई लिव, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं बहुत सेफ हूँ, लेकिन हमको यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश या बिहार में मैं नहीं देखती हूँ कि लड़कियों को उतनी सेफ्टी है। एंड आई फील सो हैप्पी कि आज वो लोग भी बहुत ओपनली काम कर रहे हैं, एडुकेट हो रहे हैं। एडुकेशन से लेके आप देखिए कितना ट्रैवल टूरिज्म, फिल्म्स, सबको बहुत एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है जो पहले नहीं मिला करती थी। इंडस्ट्रीज़ जो बिहार में आने से डरती हैं, यूपी में आने से डरती हैं कि हमारा आने के बाद में वहाँ क्या होगा, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू हुआ या भले वो इंडस्ट्रीज लाने के पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, लोग नहीं आना चाहते हैं। आज वही लोग बहुत, आज वर्ल्ड समिट्स हो रहे हैं, आज ग्लोबली कितने अच्छे समिट्स होके वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। सो आई फील वेरी प्राउड टू बी इन दिस टाइम। मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ। सो आई फील आई एम इन अ वेरी गुड जोन। आप गुड जोन में हैं तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाएं। अब ट्रिकी क्वेश्चंस को जवाब मैं नहीं दे सकती। आपके आ जाएंगे आपके पास जवाब। जवाब देना है नहीं देना है, इसको लेके मैं ये कर सकती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, यू वर्क विद एवरीवन। अब मैं एक एक करके आई हैव वर्कड विद एवरीवन। यस, ठीक है। एक कमी और एक खूबी आपको बतानी है। ओके। दिनेश जी की सबसे पहले बताइए। दिनेश जी इज माय को स्टार, तो खूबी ये है कि नहीं, पहले कमी बता दे। कमी बता दीजिए। कोई बात। कमी ये है कि वो अपनों को जब लेके चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनमें बोलने की क्षमता वो स्ट्रांगली उतना प्रोपगेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। ही नीड्स टू बी बोल्ड एंड ही नीड्स टू पुट हिज व्यूज वेरी क्लियरली। और हर एक इंसान में कमियां होती हैं, उन कमियों को आपको छुपा के आपकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाओगे, या आपके अंदर का रावण आप मार के आप आगे बढ़ोगे, तो आपकी अच्छाइयाँ बहुत लोगों को अच्छी तरीके से दिखेंगी, वरना आपकी कमियों के ऊपर आपकी टिप्पणी होगी। सो एडुकेट, कीप योर सेल्फ एडुकेटेड एंड फेस। सेकेंड, उनकी खूबी जो है वो बहुत अच्छी पिकअप रखते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी बोल रहा है तो उसको फट से ग्रास्प कर लेंगे। हम लोग एक्टिंग करने वक्त मैंने नोटिस किया था कि उनको प्रॉपर नाच गाना नहीं आता था, प्रॉपर एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन वो मैं भोजपुरी उनसे सीखी और उन्होंने बहुत अच्छे से पिकअप कर लिया। ही इज़ अ रिफाइंड एक्टर टुडे, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बीइंग माय को स्टार। पवन जी की खूबी और कमी बताइए। ये तो कमी सोच समझ के बताइएगा। पवन जी भेज दूंगा कमी, उनको वो वीडियो। अब तो ये वायरल होने वाला कंटेंट मैं भेज दूंगा उनको वो वीडियो। पवन जी की कमी ये है कि वो बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। अच्छा। बातों में आ जाते हैं, और वो फिर किसी को स्टार की बातों में हो या फिर किसी अपनों के बातों में हो, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं और उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और इतनी कमी में काफी है। अरे बहुत है, इतने में तो बवाल कट जाएगा। अब खूबी बताइए। खूबी में ये है कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और उनकी एक दो जो कमियां अगर वो पीछे छोड़ देते हैं, तो अगर वो फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जितना प्यारा एक्टर नहीं है, और उनके ऊपर माँ सरस्वती जी की कृपा तो है ही। वो कुछ भी कर लें, उनका फैन फॉलोइंग कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज ही इज गॉट सच अ सुरीली वॉइस। आई थिंक इंडस्ट्री में किसी के पास वो नहीं है। सो नोबडी लाइक हिम इन द इंडस्ट्री। आई कैन वाउच कि
पवन जी जैसा अच्छा सुरीला सिंगर हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। खेसारी जी की बताइए, उनके साथ बहुत गाना आपका जबरदस्त वायरल हुआ था। ओह यस, खेसारी जो पहले कमी से शुरू करती हूँ। आई थिंक सिमिलर टू पवन जी, थोड़े से वो अपनों से खिंच के रह जाते हैं और अलूफ रहने के चलते वो एक्चुअली जो सच्चाई है ना उससे महरूम रहते हैं। अगर उनके आसपास का जितना सर्कल है उसमें वो सही तरीके से अपने आप को एडुकेट करके समझे तो वो बहुत अच्छी रेंज में काम कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ वहाँ ध्यान जाने की वजह से वो डिसीजन वाइज जो कर रहे हैं वो डिसीजंस में मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है और मुझे लगता है उनको लीगल टीम हायर करनी चाहिए जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो। क्योंकि एक आर्टिस्ट जब एक लेवल पे पहुंचता है तो वो कई चीज़ें मीन नहीं करता है, फिर भी उसको रॉन्ग पोर्ट्रे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लीगल टीम अच्छी होनी ज़रूरी है ताकि वो अपने करियर के डिसीजंस ऐसे करें जो उनके करियर में चार चांद लगा दें, ना कि उनको करियर को पीछे लेके जाए। और उनकी खूबी ये है कि मुझे लगता है उनके जितना शार्प टाइमर और स्मार्ट पर्सन मैंने देखा नहीं है। वो भले उनका जिम हो, ही इज़ फिटनेस फ्रीक लाइक मी। मैंने याद है मुझे, हम लोगों ने शुरुआत जब की थी, मैंने दिनेश जी ने, उसके बाद में इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही शुरुआत कर दी थी। बट कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी में उनका मुझे जो अच्छा लगता है उनकी फिटनेस। सेकेंडली वो बहुत डेडिकेटेड आर्टिस्ट है। उनका अगर 7 बजे का कॉल टाइम है तो ही विल बी प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम विच इज़ वेरी लेस इन आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। प्रोड्यूसर जो पैसा लगाया आप पे उसको आपको बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि वो अगर प्रोड्यूसर गया तो हो सकता है आपके लिस्ट में से एक प्रोड्यूसर कम होगा। लोगों को जो भोजपुरी फिल्में अच्छी बनानी है वो देखने मिलना पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो दोस्ती भी हो गई पवन सिंह से उनकी, इनकी खेसारी की, मतलब इतना मुझे कोई बता रहा था कि बेचारे यूट्यूबर परेशान है कि दोस्ती क्यों। कंफ्यूज्ड हूँ कि ये क्या कंटेंट है या क्या है। बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग यहाँ आमिर खान भी है, यहाँ शाहरुख खान भी है, यहाँ सलमान खान भी है और सब लोग मेड भी अक्षय कुमार अपना अपना रूल कर रहे हैं। उनकी अपनी ऑडियंस है। वाई फियर, वाई हैव कॉम्प्लेक्स और वाई टॉक अबाउट दिस? ये लेकिन हमेशा से रहा है, अभी नहीं। मतलब इवन इफ यू से जब राजेश खन्ना सुपरस्टार, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मनोज तिवारी जी और रवि जी का भी ये हुआ करता था पहले बहुत। और शायद अब भी होगा, मुझे आइडिया नहीं। बट आई थिंक फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, क्रिएट करके रखा जाता है कि खबरें बनती रहें, ऐसा होता है। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि बहुत बचपना आ जाता है। जैसे होता ना, दो भाई बचपन से झगड़े हैं भाई, बड़े होने के बाद में भी वो चीज़ छूट नहीं रही है। देना है तो देना है, तुमने 1 दिया मैं 2 दूंगा, तुम 4 दो, और फिर दोनों आके रोएंगे कि ये क्या हो गया। आपका कभी पंगा नहीं हुआ किसी से, किसी हीरोइन से? कैट फाइट टाइप, जैसे कैट फाइट बोला जाता था। आई थिंक आई एम वेरी सॉर्टेड। मैं सबसे पहले ये समझती हूँ आप तो सॉर्टेड हो, दूसरा बंदा भी तो तब उसका भी तरीका है ना। जैसे उसके लिए विजडम ये है कि अगर आपको लगता है, मैं सबसे पहले तो ये समझती हूँ कि हर एक लड़की अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रही है। तो वो भले आपसे एक फिल्म किसी माध्यम से अगर ले भी गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव नादर, आप कितना ही काम करोगे इंडस्ट्री में। सो फर्स्ट अपने आप को एडुकेट करना ये ज़रूरी है कि इट इज़ अबाउट कॉम्पिटिशन। लेट एवरीवन लिव लेट लिव। और सेकेंडली, अगर मुझे बहुत बार ये इंसिडेंट्स जो आपने कहा है कि ओके काम ले गए, तो ऐसे बहुत बार जब होता है तो मुझे लगता है कि वो ओके, इट वॉज हर्स, मे बी लेट हर टेक इट। और कंट्रोवर्सी में जब कोई आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ में सिस्टर के जैसे बैठते हैं, बात करते हैं, देन सेकेंड डे यू कम टू नो कि ओके वो बाहर डिस्कस हुआ है, तो बड़ा सैड फील होता है। देन आई विड्रॉ। सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर लो, सामने वाला विड्रॉ नहीं होगा। आपकी समझदारी है कि आप विड्रॉ कर लिए। तो आई डोंट वांट टू गो ऑन फेसबुक एंड टॉक अबाउट इट लाइव कि ओ दिस हैपेंड विद मी। दैट इज चाइल्डिशनेस फॉर मी। अच्छा, अब सिंस यू हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ टीवी, काफ़ी कुछ किया आपने, अब आगे व्हाट इज़ द प्लान? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट यू वांट टू डू? क्योंकि एज एन एक्टर आप इवॉल्व करते रहते जी। मतलब आई थिंक जब तक एक एक्टर जब तक रहता है तो तब तक वो कुछ ना कुछ, चाहे वो कम करे चाहे ज़्यादा करे। सो व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? आई हैव ग्रेट प्लान्स। आई ऑलवेज फील कि आपकी एज एन आर्टिस्ट ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छी फिल्में कर रही हूँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस की फिल्में कर रही हूँ। अभी फिर से फिल्में, बिकॉज टेलीविजन शो ख़त्म हुआ है तो फिल्में ऑफर हो रही है।
अभी बहुत अच्छा ब्रेक लिया है कि एक जब काम आपने अच्छे से कर लिया है तो दूसरे काम के लिए तैयारी जब करनी है तो बॉडी पे वर्क करना है। सबसे पहले अपने आप को फिट रखना है, तो फिट रखने के बाद में फिर देन आई विल अलाइन सम वर्क विच इज़ गोइंग टू बी सम न्यूज़। और मुझे लगता है एक आर्टिस्ट जो है वो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है ऑडियंस की। उनका काम है एंटरटेन एंटरटेन एंटरटेन, एंड दिस इज़ व्हाट आई विल डू ऑल माई लाइफ। एंटरटेन करूँगी, पिक्चर्स बनाऊंगी और सेल्फ डिफेंस प्रोपगेट करूंगी। म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का कुछ सोच रही हूँ, एंड हो सकता है कि कुछ डिफरेंट चीज़ें उसमें से बाहर निकल आए। सो समथिंग लाइक म्यूज़िक लेबल और समथिंग अभी प्लानिंग में है, बट वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा। आई वुड ट्राई टू सी कि वहाँ का टैलेंट अगर हो और जो अच्छा हो और उनको ब्रेक मिल सके या वो कुछ अपने संगीत से बड़ा नाम कर सके, तो आई वुड बी वेरी लकी। सो देखिए, जब आप कर रहे हैं तो आपके साथ में कितने लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं या कितने लोगों को आप साथ में लेके चलो, तो उसमें जो आपको दुआएं मिलेंगी ना, वो बहुत ज़्यादा आपको और आगे लेके जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे वो करना है। ऑफ लेट इन बिटवीन शो कर रही थी तो मैं ज़्यादा बिहार और यूपी जा नहीं पाई हूँ। वहाँ पे बाढ़ के टाइम पे मैं ऑलवेज जाके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती हूँ। मुझे बड़ी दिल में खुशी होती है। तो मुझे लोगों के लिए वो वहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो समझ के उनके लिए कुछ करने की खूब इच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच, एंड आई होप जो आप सोच रही हैं वो ज़रूर कर लेंगी। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सबसे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स नहीं दिया आपने, एकदम अच्छे आंसर्स। ओह माय गॉड, रियली आर यू लुकिंग एट समथिंग? यस। नहीं मतलब कंट्रोवर्सी चाहिए, नो कंट्रोवर्सी, कंटेंट चाहिए। आपने हर चीज को जो है बहुत अच्छे से बताया। ओके, थैंक यू। किसी की कमी हो या किसी की, क्योंकि लोग नहीं बताते। पर जेन्युइनली जो कमियां हैं, मुझे लगता है कि लाइफ में एक क्रिटिक होना जरूरी है जो आपको ये बताए कि आप में ये कमी है, बिकॉज वो कमी आप जब रियलाइज करोगे तो आप लाइफ में उस कमी को खत्म करके परफेक्ट बनोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि जब हम किसी से कमी पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं कमी उनमें कोई नहीं है, बट दैट्स अ गुड थिंग कि आपने कमी तो मुझमें भी है। बिल्कुल वही, मैं बहुत बार अपने आप को बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लेती हूँ, राइट। जबकि आप पब्लिक फिगर है, आपको किस बात से सहमना है, आप ओपनली अपने व्यूज रखिए। बट एट टाइम्स आई रियली वंडर, ओ विल दैट टॉक ऑफ माइंड किसी को हर्ट करेगा? और मैं उसके वजह से शांत रहती हूँ। बिलीव करती हूँ कि साइलेंस इज द बेस्ट वेपन, राइट। और मैं सोचती हूँ कि वक्त ही सबका मरहम है, वक्त बताएगा। सो लेट्स वेट फॉर द टाइम, और वक्त बताएगा। फिर से बैठेंगे एक बार, Sure. फिर से खूब सारी बातें करेंगे आपका लेबल आने के बाद, जो भी आप करने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट।